बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जैसे ही भारत सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू की, तो वैसे ही बांग्लादेश ने अपने घुटनों पर आकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की बात कबूल ली। अब इधर बांग्लादेश की सरकार का कबूलनामा आया तो दूसरी तरफ भारत में भी सख्ती और बढ़ गई। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस की टीमें एक्टिव हो गई हैं और घुसपैठियों को चिन्हित कर कार्रवाई में जुट गई हैं। सभी जिले की पुलिस को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर एक्शन लेने के लिए कहा गया है। क्राइम ब्रांच की टीम भी एक्शन लेगी। पुलिस का कहना है कि गलत पहचान पत्र बनाने वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा। उपराज्यपाल के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में है। बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में और आप यहां पर देखिए पुलिस की टीम आपको नजर आएगी जो उन इलाकों में जाकर के लोगों को वेरीफाई कर रही है जिन इलाकों में अंदेशा है, आशंका है कि यहां पर बांग्लादेशी छिपे हो सकते हैं या फिर नाम बदलकर, पहचान बदलकर वो रह सकते हैं। ऐसे में पुलिस एक एक व्यक्ति को जाकर के उनसे पूछताछ कर रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है और फिर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। जिस पर भी शक होगा उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी और वो पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी दिल्ली के उपराज्यपाल को और उसके बाद इनमें से कोई भी अगर बांग्लादेशी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर खुद थाने के एसएचओ लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। पता ये चला कि 13 साल से वो यहीं पर रह रहा है। ये आप देख सकते हैं लगातार पूछताछ इस तरीके से जारी है। ये जो पूरा इलाका है, ये हम आपको अगर इलाके के बारे में दिखाएं तो यहाँ पर कबाड़ चारों तरफ आपको दिखेंगे। ये कूड़ा करकट जो पूरा इकट्ठा होता है आसपास का, वहां पर ये लोग रह रहे हैं। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, कब से यहाँ पर रह रहे हैं, ये सारी चीजें पुलिस अब वेरीफाई कर रही है, पता लगा रही है। दरअसल जिस तरीके से बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ क्रूरता की जा रही है, उसको देखते हुए कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने दिल्ली के एलजी को पत्र लिखा था, जिस पर एलजी ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर बांग्लादेशियों की पहचान करने, खासतौर से जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं उनकी पहचान करने और उनको आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो करने का निर्देश दिया गया था। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अब दिल्ली पुलिस अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन लेने में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ करते ही भारतीय पहचान पत्र बनवा लिए जाते हैं। दिल्ली में तमाम बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। ऐसे में उनके दस्तावेजों की पहचान करना भी चुनौती है। पुलिस का कहना है कि फर्जी पहचान पत्र बनाने वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा ड्रामा रहता है रोहिंग्याओं को लेकर हमेशा। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी सबके सामने रखा कि किस तरह से अमित शाह जी इनको लेकर आए और हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद ट्वीट करके बताया था कि वो इनको बसा रहे हैं, यहां पर उनको सुविधाएं दे रहे हैं। और अब चुनाव के समय पे रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं, कार्रवाई करने का नाटक कर रहे हैं। आपको पता है कि कहां है इसका मतलब? कहां छिपा के रखा हुआ था अब तक? कैसे आए रोहिंग्या दिल्ली तक? दिल्ली कोई बांग्लादेश के बॉर्डर से तो लगा हुआ नहीं है। दिल्ली में कोई ऐसा तो है नहीं कि सीधे बांग्लादेश से कोई सीधे टनल लगी हुई है। आपकी सारी व्यवस्था को किनारे करते हुए अगर आए तो आप लेकर आए ना उनको। दिल्ली तक लेकर कैसे आए आप? अमित शाह जी लेके आए, देश के होम मिनिस्टर लेके आए। और फिर हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद अपने ट्वीट करके बताया, उस समय की कई मीडिया रिपोर्ट्स मैंने ट्वीट की हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार यहां पे पलक पावड़े बिछा के बता रही थी कि हम बसाएंगे उनको, और अब ड्रामा कर रहे हैं। दरअसल मंगलवार को दिल्ली एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बांग्लादेशी घुसपैठियों को 2 महीने के अंदर दिल्ली से बाहर किया जाए।